तो 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल पूछा गया है, तो रोहन और उनकी माँ का, तो x + 3 × x + 29 इनका गुणनफल कितना बोला गया है भैया 360। अब इन दोनों का गुणनफल बोला है तो इसको इससे और इससे गुना करिए, फिर इसको इससे और इससे गुना करिए, उसके बाद = का 360 कर दीजिए, आपका बन जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो x में x से गुना करने पर क्या हो जाएगा x², x में 29 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस के 29x, चूँकि सब प्लस ही है तो प्लस ही रखना है। फिर 3 में x से करेंगे 3x, 3 में 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 87, 29 या 87 = 360। अब सुनिए, एक शकल वाले ये हैं तो इनको हल करना पड़ेगा, तो x² + 29 और 3 कितना हो जाएगा, तो 32, x प्लस का 87 यानी कि 87 = 360। अब x² + 32x प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर हो जाएगा 0। अब ये दोनों एक शकल के हैं तो इनको हल कर लेते हैं। x² + 32x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 360 में से 87 जाएगा 273 हो जाएगा, माइनस का = हो जाएगा 0। हमें यही तो चाहिए था भाई, द्विघात समीकरण के रूप में हमको तो चाहिए था। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है बताइए, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। चलिए ठीक है, क्यों है द्विघात समीकरण ये आपको पता है, क्योंकि x जो फर्स्ट है पहला पद है उसके पावर में 2 है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4.1 NCERT बुक मैथ्स क्लास 10th का दूसरे का तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, तीसरा नंबर जो सवाल कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में जिनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम इस सवाल को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। भाई रोहन का उम्र की बात की गई है इस प्रश्न में, तो हम मानेंगे कि माना कि रोहन की आयु = x वर्ष, माना कि रोहन की आयु = x वर्ष, इसलिए क्योंकि जिस पर प्रश्न निर्भर करता है उसी को हमें मानना पड़ता है। और प्रश्न में बोला गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, यह रोहन के आधार पर रोहन की माँ का स्टेटमेंट दिया गया है कि रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है रोहन की माँ। तो रोहन का अगर उम्र x वर्ष है तो रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा भाई, तो रोहन के उम्र से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x + 26 वर्ष रोहन की माँ का हो जाएगा। फिर क्या बोला गया कि 3 वर्ष अगर बाद की बात करें, 3 वर्ष अगर बाद की बात करें प्रश्न में बोला, तो 3 वर्ष बाद के बारे में बोला कि रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। पहले तो ये बताइए कि 3 वर्ष बाद, पश्चात यानी कि बाद, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो आप ये बतला दीजिए। तो रोहन की आयु बताइए पहले कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। अगर आपका उम्र आज 6 साल है तो 3 साल बाद आप 9 साल के हो जाएंगे, यानी कि x + 3 वर्ष। रोहन की माँ के बारे में बोले तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो इनका तो x + 26 पहले से था और 3 और उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि अगर माँ की बात करें तो x + 26 प्लस के 3 x + 29 वर्ष, ये रोहन की माँ का उम्र हो जाएगा। प्रश्नानुसार अब बोला क्या है भाई सुन लीजिएगा। प्रश्नानुसार कहा है कि 3 वर्ष बाद के आयु का गुणनफल 360 है। 3 वर्ष बाद के आयु का गुणनफल 360 है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और आपके रोहन की माँ की आयु, इन दोनों के आयु का गुणनफल जो है वो है 360।
तो 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल पूछा गया है, तो रोहन और उनकी माँ का, तो x + 3 × x + 29, इनका गुणनफल कितना बोला गया है भैया? 360। अब इन दोनों का गुणनफल बोला है तो इसको इससे और इससे गुना करिए, फिर इसको इससे और इससे गुना करिए, उसके बाद = का 360 कर दीजिए, आपका बन जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो x में x से गुना करने पर क्या हो जाएगा? x²। x में 29 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो प्लस के 29x, चूँकि सब प्लस ही है तो प्लस ही रखना है। फिर 3 में x से करेंगे 3x, 3 में 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87, 29 या 87 = 360। अब सुनिए, एक शकल वाले ये हैं तो इनको हल करना पड़ेगा। तो x² + 29 और 3 कितना हो जाएगा? तो 32, x प्लस का 87 यानी कि 87 = 360। अब x² + 32x प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर हो जाएगा 0। अब ये दोनों एक शकल के हैं तो इनको हल कर लेते हैं। x² + 32x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो 360 में से 87 जाएगा, 273 हो जाएगा, माइनस का = हो जाएगा 0। हमें यही तो चाहिए था भाई, द्विघात समीकरण के रूप में हमको तो चाहिए था। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है बताइए? तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। चलिए ठीक है। क्यों है द्विघात समीकरण ये आपको पता है, क्योंकि x जो फर्स्ट है, पहला पद है, उसके पावर में 2 है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए ठीक है।